क्या गोल्ड खरीदने का सही समय आ गया है या फिर अभी रुकना बेहतर होगा? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो पिछले 30 साल का गोल्ड ट्रेंड आपके लिए एक बड़ा संकेत दे सकता है, क्योंकि इतिहास बताता है कि गोल्ड ने कब सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, कब कई साल तक शांत रहा है और आखिर क्यों हर बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड की जगह होती है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं बल्कि एक इमोशन भी है। शादी हो, त्योहार हो या फिर फ्यूचर की बचत हो, गोल्ड हमेशा लोगों की पहली पसंद रहा है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो गोल्ड का असली फायदा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। पिछले 30 साल का रिकॉर्ड बताता है कि जब भी दुनिया किसी बड़े संकट से गुजरी है, गोल्ड ने अपनी ताकत दिखाई है। चाहे 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, कोविड-19 हो, पैंडेमिक हो या फिर हाल के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, हर बार इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को अपना सेफ इन्वेस्टमेंट माना है और इसकी डिमांड काफी तेजी से भी बढ़ी है। अब इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। देखिए, जब जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है या फिर इकोनॉमी को लेकर अनिश्चितता होती है, तब लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है मुश्किल समय में गोल्ड की कीमतों में अक्सर तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है गोल्ड हमेशा तेजी से बढ़ता है, जबकि सच्चाई इससे अलग है। पिछले 30 साल में कई ऐसे फेज भी आए हैं जब गोल्ड ने लंबे समय तक बहुत कम रिटर्न दिया है। यानी अगर कोई सिर्फ तेजी देखकर गोल्ड खरीदता है तो उसे उम्मीद के मुताबिक रिटर्न मिलने में कई साल लग सकते हैं। यही कारण है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स गोल्ड को वेल्थ क्रिएशन का नहीं बल्कि वेल्थ प्रोटेक्शन का एसेट मानते हैं। यानी गोल्ड का काम आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाना है, ना कि हर साल सबसे ज्यादा रिटर्न देना है। अब यहाँ पर भी यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड की कीमतें किन चीजों से तय होती है। सिर्फ ज्वेलरी की डिमांड से गोल्ड महंगा या सस्ता नहीं होता है। 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो गोल्ड की प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा फैक्टर है यूएस डॉलर, तीसरा इन्फ्लेशन और चौथा सेंट्रल बैंक की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे कई बड़े फैक्टर्स इसकी कीमतों को प्रभावित करते हैं। हाल के वर्षों में दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड मात्रा में गोल्ड भी खरीदा है। इसका मकसद अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत बनाना है। इस बढ़ती डिमांड ने भी गोल्ड की कीमतों को सपोर्ट भी दिया है। इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट्स कम होती हैं या फिर डॉलर कमजोर पड़ता है, तब गोल्ड की कीमतों में तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं अगर गोल्ड मजबूत भी हो जाए और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो गोल्ड पर दबाव भी देखा जा सकता है। तो अगर आप गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय कीजिए। अगर आपका एम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो गोल्ड हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो गोल्ड एक अहम भूमिका निभा सकता है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कभी भी अपनी पूरी सेविंग्स गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बेहतर स्ट्रैटेजी यही है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसे अलग अलग एसेट्स क्लासेस में बैलेंस बनाकर इन्वेस्टमेंट किया जाए। यानी पिछले 30 साल के इतिहास में ये दिखाता है कि गोल्ड ने हर मुश्किल दौर में अपनी अहमियत साबित की है। लेकिन समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो गोल्ड को इमोशन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।